राधे राधे। कैसे हो सब लोग। मैं अपने न्यू चैनल लड्डू गोपाल में आपका स्वागत करती हूँ। आज मेरा लड्डू गोपाल का व्रत है और आपको मैं एक छोटी सी लड्डू गोपाल की कथा सुनाना चाहती हूँ। एक गांव में एक सीताराम नाम की लड़की और उसके सास ससुर बच्चे और हस्बैंड रहते थे। वो लड़की लड्डू गोपाल की सेवा करती थी। वो अपने घर में लड्डू गोपाल को लेके आई थी शादी के बाद। तो उसकी सास हमेशा उसको बोलती थी कि ये सारा दिन इसके पीछे मूर्ति के पीछे लगी रहती है, ये सारा दिन इसको नहलाती है खिलाती है, ये फंड करती है लक्षण करती है। ये सारा दिन उसकी सास ससुर बोलते थे उसको। उसकी सास उसको बहुत ज़्यादा टोकती थी, कहती थी इसकी सेवा करने से कुछ नहीं होगा अगर तुम हमारी सेवा नहीं कर पाती। लेकिन वो लड़की सास ससुर की भी सेवा करती थी और लड्डू गोपाल की पूजा करती थी। वो सारा दिन काम करती जब भी टाइम मिलता और लड्डू गोपाल की सेवा करती। इस तरह हर टाइम उनके घर में झगड़ा होता रहता था उस लड्डू गोपाल के लिए। तो एक दिन उस लड़की ने क्या किया, उसको गुस्सा आया। उसने अपने परिवार के किसी जेठ की लड़की को पूछा और उसने बोला कि आप इस लड्डू गोपाल को आप ले लीजिए और उसकी सेवा कर लीजिए। और उसने उसको जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल को उसको भेंट कर दिया, सौंप दिया। वो लड़की अपने घर ले गई, उसका पालन पोषण करने लगी। जब वो लड्डू गोपाल घर से चला गया तो उनके घर में झगड़ा होने लगा, भूख आने लगी, बच्चे बीमार हो गए, उसका पति शराब पीने लगा, हर टाइम झगड़ा रहता था हर टाइम। तो इस तरह 2-3 महीने बीतते गए। एक दिन उसके घर में कोई बुजुर्ग लेडीज आई तो उस लड़की ने उसको बताया उसको भी माता इस तरह से मेरे घर में रोज़ दुख आने लग गए हैं, मेरा पति शराब पीता है, बहुत कुछ होने लग गया है, मैं क्या करूं। तो उसने पूछा बेटा क्या हो गया। तो वो बताने लगी माँ ऐसे करके मैं लड्डू गोपाल की सेवा करती थी, इस तरह मेरी सास मेरे को टोकती रोकती थी। तो मैंने गुस्से में लड्डू गोपाल को घर से निकाल कर दूसरे घर में मेरी जेठानी के घर में भेज दिया। और उस दिन से ही लड्डू गोपाल के निकाले जाने के कारण मेरे घर में भूख लड़ाई झगड़ा दारू सब कुछ चलने लग गया और मेरा पति दुख देने लग गया। यहाँ तक कि मेरा पति मेरे को मेरे मायके भेजना चाहता है। तो उसने माता ने उसको समझाया और बोला कोई बात नहीं बेटी, तुम ऐसे करो अपने लड्डू गोपाल को दोबारा अपने घर लेके आओ और उसकी पूजा पाठ करो, गलती मानो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर वो लड़की बोली मेरी सास इस बात के लिए नहीं मानेगी। तो उस बुजुर्ग ने बोला मैं तेरी सास से बात करूँगा। उस बुजुर्ग ने उसकी सास को बुलाया और उसको समझाया कि ऐसे करके तुम्हारे घर में ये सब कुछ हो रहा है तो ये एक कान्हा जी का रूप जो आपके घर में पूजा पाठ होती थी उसके कारण आपने कान्हा जी को घर से क्यों भेजा, आप ऐसे क्यों बोलते थे। लड्डू गोपाल एक छोटा सा बाल है, आपके बच्चों की तरह है, आप अपने बच्चों की तरह उसका भी पूजा पाठ कर सकते हो, क्यों नहीं करते। तो उसकी सास की आंख भर आई, उसने गलती मानी और अपनी बहू को बोला चल बेटे हम अपने घर में लड्डू गोपाल लेके आए। इस तरह उसकी सास इस बात को मान गई और वापस लड्डू गोपाल को लेके आई और दोनों सास और बहू दोनों मिलके उसकी सेवा करने लगी। सास बहू दोनों सेवा करने लगी तो उसके घर में दोबारा से सब कुछ ठीक होने लगा। उसका पति ने थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे शराब छोड़ दी, उसकी सास का स्वभाव सही हो गया, बच्चे अच्छे से चलने लगे, उसके घर में अन्न धन सब कुछ आने लगा। इस तरह वो लड्डू गोपाल को सेवा कर। इसलिए मेरा कहना है जब आप लड्डू गोपाल को लाएं तो अपने पहले घर परिवार में सबसे रे करके पूछ लें और फिर ही उसकी सेवा लें। अगर आप किसी के कारण उसकी सेवा ले रहे हो और उसकी सेवा ढंग से नहीं कर रहे हो और दोबारा उसको ऐसे करोगे तो आपके घर में दुख आ सकता है।
इसीलिए लड्डू गोपाल को लाने से पहले अपने पति, अपने सास ससुर सबकी राय लेके लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए। अगर वो नहीं मानते हैं तो आप अपने मन में राधा नाम जपिए, भगवान का नाम लीजिए। जरूरी नहीं है कि आप उसकी लाकर उसकी सेवा कर सकते हो, अपने मन से ही लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हो। इसीलिए अब कोई भी काम करने से पहले अपने बड़े बुजुर्गों से पूछ लेना चाहिए, उनकी राय लेनी चाहिए। और दूसरी बात यह है, सबसे पहले लड्डू गोपाल की सेवा करने से पहले सास ससुर, पति, माँ बाप, उनकी ही आदर सम्मान करना चाहिए। अगर आप सास ससुर, माँ बाप का आदर सम्मान नहीं कर रहे हो और रोज़ मंदिर जा रहे हो, सेवा पाठ कर रहे हो, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपके घर में क्लेश होता रहेगा। इसलिए लड्डू गोपाल की सेवा के साथ साथ अपने माँ बाप, सास ससुर की सेवा कीजिए और उनकी इज्जत कीजिए। राधे राधे, राधे राधे।